जैन दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है कि 2025 का पीसीएस का यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन जो है कमीशन ने रिलीज़ कर दिया है। और इनकी हम जो है मतलब प्रॉपर डिटेल्ड देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें इनने बताई हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या इसकी वैकेंसी हैं। तो आप इस हिसाब से देख के काम कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये 20 फरवरी से, मतलब 20 फरवरी, आज 21 है, कल से ये स्टार्ट हो गई है। आप जो है इसको यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 20 तारीख से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट जो है इसकी वो 24 मार्च है। और आखिरी जब आप मतलब चीज़ों को फ़ी को मतलब चेक कर सकते हैं सही से भरी गई है या करेक्शन मॉडिफिकेशन जो भी करना होगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में, वो आपका 2 तारीख तक, 2 अप्रैल तक कर सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग में ये फॉर्म भर दीजिए। बाद में तो क्या होता है कि कई बार साइट बहुत ज़्यादा हैंग करने लगती है, बहुत ज़्यादा डाटा प्रेशर आ जाता है, तो उसके कारण नहीं हो पाता। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये फॉर्म फिल करने से पहले ओटीआर भरना पड़ेगा। जो लोग नए होंगे, जो पहली बार दे रहे होंगे, उनका तो ओटीआर बना नहीं होगा। तो आप पहले जाइएगा और उसके बाद ओटीआर आप पहले फिल करिएगा। जब ओटीआर में दरअसल क्या है कि ओटीआर में पूरा डाटा जब फिल कर देंगे तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कुछ डाटा जो वहाँ पे भरा होगा वो इसमें फॉर्म में अपने आप वहाँ से रिकवर हो जाता है। तो आपको ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये वन टाइम होता है ओटीआर। आप इसको आप भर दीजिए, ठीक है। ये देखिए, दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट ऑब्टेन ओटीआर नंबर में ऑब्टेन इट फ्रॉम द कमीशंस वेबसाइट, ये लिखा हुआ है ना। आप यहाँ से जाके 72 आवर बिफोर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब 72 आवर्स पहले, आपको 2-3 दिन पहले ओटीआर फिल करना है। आपको ओटीआर नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आप अपना फॉर्म भर दीजिए। ये तो हो गया छोटी सी बात। उसके बाद हम देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है, या फीस देख लेते हैं पहले। फीस आप देख लीजिए, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस सेक्शन और ओबीसी के लिए आपकी 100 रुपये है और प्रोसेसिंग फीस 125, मतलब टोटल 125 रुपीज़ आपकी प्री की फीस होती है, प्री की। उसके बाद जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस के लिए अलग से फॉर्म आता है, तो आपको करीब 200 या 250 रुपये होते हैं, वो एक्स्ट्रा आपको फ़ी पे करनी होती है। तो ये प्री की फीस हो गई आपकी। वैकेंसीज देख लेते हैं। वैकेंसीज में अभी करेंटली 2025 में 200 वैकेंसी हैं। अब इस 200 वैकेंसी में मतलब एक जनरल पोस्टें भी होंगी और एक जो स्पेशल क्वालिफिकेशन की होती हैं वो, ये दोनों इंक्लूडेड है। पर ये श्योर शॉट होता है कि 200 है तो हर बार ये कुछ नहीं तो 50-100 तो बढ़ती हैं। आप मान के चलिए कि 300 प्लस तो ये सीट्स अपने आप हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, नोटिफिकेशन अभी आया, एग्जाम इसका अक्टूबर में होना है। करीब 6 महीने आपके पास पूरे, 6 महीने में 100 सीटें। और ये हर बार का है कि हर बार कम से कम 50-100 सीटें बढ़ती, तो आप 300 प्लस सीटें मान के चलिए। एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की जो पोस्ट है वो आपकी 10 वैकेंसी है टोटल। 10 वैकेंसी एसीएफ की हैं। मतलब आपको जिनमें फाइट करनी, बेसिकली जो आप देखते हैं सिविल सर्विसेज की पोस्टें 200 हैं ये, और ये आपकी बढ़ के बाद में बढ़ सकती हैं। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। अब यहाँ पर कुछ आप ये देख लीजिएगा कि ये स्पेशल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको टिक करना होता है कि आपको कौन सा भरना है, तो उसमें कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास है। जैसे डीएओ की पोस्ट है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है। अब इसमें देखिए आपको ये लिखा हुआ है ना कि मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स कैंडिडेट हुआ सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी, ये प्रेफरेंशियल है। लेकिन इसके ऊपर का क्या है, ये आपकी मतलब ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए कि अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, समाजशास्त्र में, वाणिज्य में, इस तरह का श्रम प्रबंधन में ये कोई एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप लेबर इन्फोर्समेंट का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें आपको बस टिक करना होता है बेसिकली। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आ जाता है। ये फूड सिक्योर सेफ्टी ऑफिसर का है, ये भी आप चेक कर लीजिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं। एक मैंडेटरी होती है और एक नॉर्मल होती है कि ये होनी चाहिए बस। तो ये कुछ आपकी पोस्टें हैं, ये 4 सब रजिस्ट्रार हो गया, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर हो गया। ये आपकी कुछ कितनी 9-10 पोस्टें हो गई, ये आपको पता है 8 हो गई, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ये आपकी नॉर्मल पोस्टें हो गई। तो हमने वैकेंसीज देख ली, डेट्स देख ली, और जो आपका एग्ज़ाम है प्री का वो तो आपको पता ही है अक्टूबर में होना है। तो अभी आपके पास लगभग पूरा 6 मंथ्स के आसपास, मोर देन 6 मंथ्स अभी आपके पास है भाई। फरवरी चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मोर देन 8 मंथ्स आप मान के चलिए कि आपके पास हैं। आप बढ़िया से प्रिपरेशन करिए और थॉरो प्रिपरेशन करिए। जैसा इस बार का एग्ज़ाम आया है तो आप देखेंगे करंट अफेयर्स का जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और देखिएगा आप साइंस एंड टेक से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आए और वो भी स्टेटमेंट बेस्ड हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। तो आप एक बार ये ट्राई करिएगा कि अब, अच्छा पिछली बार तो क्या था कि पेपर इतना डिले हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ कि करंट अफेयर्स पता नहीं चल पाया एक्चुअली में कहाँ का पढ़ना है। बट अब एक अच्छी बात ये है कि आप 6 महीने का अगर ये यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर में पेपर है, आप सितंबर तक आप यहाँ से फरवरी से
फरवरी से सितंबर तक जितना भी है आप ये पढ़ लेंगे तो आपका करंट अफेयर 100% कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आप ये 6 से 7 महीने का पढ़िए, बस ख़त्म बात है। इतने में आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया, और आप ये ट्राई करिए कि जल्दी से जल्दी आप ये जो है फॉर्म फिलअप कर दें, कि बात क्लियर ना रहे कि जो है उनकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई, ये हुई, तो कई बार हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये जो है जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।